Hello students and welcome to my channel Learn with Nayani Farzana. I hope you all are doing well. So in today's video we are going to learn direct and indirect speech which is also called narrations. Tenses wise करेंगे ताकि आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो जाए. In my all videos मैंने आप लोग को एक चीज़ ज़रूर क्लियर की है कि ट्राई टू लर्न ऑल द बेसिक टेंसेस फर्स्ट. आप बेसिक टेंसेस को जितना जल्दी सीखेंगे आप आराम से वॉइसेस और नरेशंस कोई भी ग्रामर के टॉपिक आपको मुश्किल नहीं लगेंगे. सो फर्स्ट यू हैव टू लर्न बेसिक टेंसेस. यू कैन विजिट माय चैनल, यू कैन वॉच माय वीडियोस टू लर्न ऑल द टेंसेस एंड वॉइसेस. तो फिर से स्टार्ट करते हैं. हम लोग टेंसेस वाइज पढ़ेंगे. सबसे पहले जो आप लोगों को समझना है वो ये समझना है कि डायरेक्ट एंड डायरेक्ट स्पीच है क्या चीज़. तो डायरेक्ट स्पीच का मतलब ये है कि कोई भी स्पीकर, फॉर एग्जांपल मैं आपसे कोई बात कह रही हूँ और डायरेक्टली आपसे बात कर रही हूँ, बट इन माय एब्सेंस अगर आप मेरे वर्ड्स को किसी और को बता रहे हैं, किसी और को मेरी कही हुई बात को रिपीट कर रहे हैं, तो दैट वुड बी कॉल्ड इनडायरेक्ट स्पीच. डायरेक्ट स्पीच का मतलब है डायरेक्ट बोलना. उसके लिए हम इन्वर्टेड कॉमास का यूज़ करते हैं ताकि पढ़ने वाले को समझ में आ जाए कि ये डायरेक्ट स्पीच है, यानी स्पीकर ने, बोलने वाले ने जो भी वर्ड्स कहे हैं वो डायरेक्टली कोट किए गए हैं. बट अगर कोई थर्ड पर्सन या कोई और उसी बात को रिपीट करता है तो हमें इन्वर्टेड कॉमास को ओमिट करना पड़ता है, हटाना पड़ता है, एंड देन वी नीड टू मेक सम चेंजेस. ठीक है. अब देखें, नरेशन में या वॉइसेस जब आप करते हैं तो उसके अंदर कुछ बहुत ही नेसेसरी चेंजेस अकर होते हैं. वो चेंजेस क्या चीज़ हैं वो आपको याद करना ज़रूरी है. सो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस ओनली चेंजेस ऑफ द टेंसेस, प्रोनाउंस एंड अदर वर्ड्स जो चेंज होते हैं नरेशंस के अंदर. आज की वीडियो में हम लोग वो डिस्कस करेंगे और जैसे ही आप लोग सारी चेंजेस को समझ जाएंगे तो पार्ट 2 यानी इसी वीडियो का जो नेक्स्ट सीक्वल होगा उसके अंदर हम प्रैक्टिसेस करेंगे और मोर एग्जांपल्स लेंगे और असेसमेंट भी करेंगे. ठीक है. तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि चेंजेस ऑफ टेंसेस क्या क्या अकर होते हैं जब हम नरेशन को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं. हमने क्या करना है, सिंपल प्रेजेंट टेंस को सिंपल पास्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूस को पास्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज करना है. यहाँ तक आप अच्छी तरह दिमाग में बिठा लें कि जितने भी प्रेजेंट टेंसेस हैं वो सारे चेंज हो जाएंगे पास्ट के अंदर. ठीक है. इसके बाद जब सिंपल पास्ट आता है तो सिंपल पास्ट हो जाएगा पास्ट परफेक्ट. नाउ यू हैव टू नोट डाउन दिस थिंग कि प्रेजेंट परफेक्ट एंड सिंपल पास्ट बोथ विल बी कन्वर्टेड इनटू पास्ट परफेक्ट. ओके. पास्ट कंटिन्यूस चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में, और इसके बाद वाले टेंसेस को हम चेंज नहीं करते हैं क्योंकि उसकी चेंजेस नहीं बन सकती हैं, वो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट नहीं हो सकते. नाउ वी गोना डिस्कस सम मॉडल वर्ब्स विच आर विल. वुड में चेंज हो जाएगा मे, माइट, कैन, कुड. शेल, शुड में चेंज हो जाएगा. एंड देन कुछ और वर्ड्स हम लोग देख रहे हैं. नाउ, देन, टुडे, दैट डे, टुमारो, द नेक्स्ट डे और द फॉलोइंग डे, यस्टरडे, द प्रीवियस डे. टुनाइट, दैट नाइट में चेंज हो जाएगा. यस्टरडे नाइट प्रीवियस नाइट में चेंज हो जाएगा. एंड टुमारो नाइट फॉलोइंग नाइट में चेंज हो जाएगा. नेक्स्ट जो चेंजेस हमारे पास आएंगे वो है हेयर. हेयर का वर्ड होगा तो वो देयर में चेंज हो जाएगा. से, टेल में चेंज हो जाएगा. दीज, दोज में चेंज हो जाएगा. से टू टेल, से टू टोल, दिस, दैट में चेंज हो जाएगा. इसके बाद हम देखते हैं कि प्रोनाउंस किस तरीके से चेंज होते हैं. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो चेंजेस ऑफ प्रोनाउंस जो है वो इस तरीके से होंगे कि फर्स्ट पर्सन. अच्छा बेटा, ये भी आप लोगों ने याद रखना है कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन क्या चीज़ होते हैं, कौन से सब्जेक्ट होते हैं. तो आई जो है वो फर्स्ट पर्सन है, यू सेकंड पर्सन है, ही, शी, इट सिंगुलर थर्ड पर्सन है, और प्लूरल इसका होता है दे. ठीक है. आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ें पहले से पता होगी. तो प्रोनाउन के चेंजेस डायरेक्ट इनडायरेक्ट में किस तरीके से आते हैं. आई जो है वो ही, शी पे चेंज हो जाएगा, बट इट डिपेंड्स ऑन द सब्जेक्ट. वी, दे में चेंज होगा. मी, हिम, हर में चेंज होगा, बट अगेन डिपेंडिंग ऑन द सब्जेक्ट. और इसी तरीके से अस चेंज हो जाएगा देम में, माई चेंज होगा हिज, हर में, अवर चेंज हो जाएगा देयर में. इसकी जैसे जैसे हम लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे ना तो हमें चीज़ें ज़्यादा क्लियर होगी. अब एग्जाम्पल देखते हैं फर्स्ट पर्सन की. देखें, डायरेक्ट में कह रहा है आई एम लर्निंग, शी सेड. आई क्या चीज़ है, फर्स्ट पर्सन है. ठीक है. तो
इनडायरेक्ट करते वक्त हमने क्या किया, शी सेड दैट शी वाज लर्निंग। अब आप एक चीज को गौर करो, हमने क्या किया, हमने पहले ही देख लिया था कि अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा तो वो चेंज हो जाएगा पास्ट सिंपल के अंदर। तो देखें, आई एम लर्निंग सिंपल सा सेंटेंस था, शी सेड दैट शी वाज लर्निंग, हमने क्या किया, हेल्पिंग वर्ब को पास्ट में चेंज कर दिया। देयर इज नो एनी अदर चेंजेस, बिल्कुल सिंपल है। इसके बाद हमने देखा डायरेक्ट में, वी विल हेल्प यू, दे टोल्ड मी, दे टोल्ड मी दैट दे वुड हेल्प मी, विल चेंज हो गया वुड में। देखा आपने, गौर किया? तो इन चेंजेस को आपने नोट करना है ताकि आप लोगों को अच्छी तरह पता चल जाए कि क्या क्या चेंजेस आकर होती हैं और किस तरीके से हमने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। इन्वर्टेड कॉमास हमने हटा देने हैं जब हम इनडायरेक्ट में लेकर आएंगे अपनी स्पीच को। अब एग्जाम्पल्स देखते हैं हम सेकेंड पर्सन की। ठीक है, सेकेंड पर्सन जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया कि यू है, और इसका योर वगैरह जो है वो हम डिफरेंटली उसको यूज कर रहे होते हैं। एग्जाम्पल्स को देखें, सेकेंड पर्सन प्रोनाउन कैसे चेंज होता है। ही सेड यू आर माई फ्रेंड, he said that I was his friend। हमने क्या क्या चेंजेस किए, इन्वर्टेड कॉमास हटा दिए, आर को चेंज कर दिया was में, यानी सिंपल जो हमारा प्रेजेंट था उसको हम पास्ट में लेकर आए। द कोच सेड यू, नाउ ये वाला यू जो है दिस इज इन प्लूरल फॉर्म, यू ऑल नीड टू हरी। इनडायरेक्ट में हमने क्या किया, द कोच सेड दैट दे नीडेड टू हरी। आपने कुछ नहीं करना, सिंपल से जो हमारी चेंजेस आ रहे हैं उसको नोट करते जाना है। नहीं समझ में आ रहा, वीडियो को पॉज करें, फिर से देखें, प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह यू विल बी देयर, आराम से सीख जाएंगे, कोई इशू नहीं है। थर्ड पर्सन में जितने भी हमारे प्रोनाउंस हैं दे विल रिमेन सेम, है ना मजे की बात। थर्ड पर्सन सेम रहेगा, ही रहेगा, शी रहेगा, इट रहेगा, एंड यू कैन गो ऑन एंड ऑन। आराम से सारी लिस्ट को आप पढ़ें, वीडियो में हम टाइम को थोड़ा सा सेव कर रहे हैं। अब इसकी एग्जाम्पल्स देखते हैं। शी सेड ही लाइक्स कॉफी, शी सेड दैट ही लाइक्ड कॉफी। मजे की बात, लाइक्स को सिर्फ चेंज कर दिया लाइक्ड में, क्योंकि वो बिल्कुल सिंपल प्रेजेंट में है और हमने सिंपल पास्ट में उसको कन्वर्ट कर दिया। दे आर कमिंग विद अस, जॉन सेड दे आर कमिंग विद अस। कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, क्या करेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज करेंगे। जॉन सेड दैट दे वर कमिंग विद देम। सारी लिस्ट को आराम से देखें, बेसिक टेंसेस की सारी वीडियोस देखें, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। और ये वीडियो हो गई हमारी एंड पर। दिस इज़ अवर पार्ट 1। इसमें हमने क्या चीज़ें सीखने की कोशिश की है, सारी चेंजेस को सीखने की कोशिश की है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताती चलूँ कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट है क्या चीज़। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में क्या क्या चीज़ें होती हैं और उसके दो पार्ट्स होते हैं, जैसे आप लोगों ने देखा था। लेट मी शो यू वन मोर टाइम। देखें, इसमें दो पार्ट्स है ना। डायरेक्ट में क्या कह रहे हैं, शी सेड ही लाइक्स कॉफी, दो पार्ट हो गए। शी सेड क्या है हमारा, शी सेड है हमारा रिपोर्टिंग वर्ब जो रिपोर्ट कर रहा है, और जो सेकंड वाला पार्ट होता है जो इन्वर्टेड कॉमास में होता है उसको कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, यानी जो बात कही गई थी उसको सेकंड पार्ट में हम लोग इन्वर्टेड कॉमास में लिख रहे होते हैं, उसको कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच, और फर्स्ट वाले क्लॉज को कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोगों ने याद रखनी है, और इंशाल्लाह आप लोग इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो ज़रूर समझ में आ जाएंगे। आई नो कुछ बच्चों को डायरेक्ट इनडायरेक्ट बहुत मुश्किल लगते हैं, बट बिलीव मी, if you learn your tenses, basic tenses, then everything will be clear to you. Next part में इंशाल्लाह बहुत जल्द मुलाकात होगी। Thanks for watching my videos, and if you like my videos, please like, share and subscribe. See you soon.